सो के क्लास 12th एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का हम एक PYQ कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, ऑयल इज लीकिंग एट द रेट ऑफ 16 मिलीलीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक ऑयल लीक मतलब एक सिलेंडर का, देखो फ्रॉम अ वर्टिकली कैप्ड सिलेंड्रिकल ड्रम, तो एक ड्रम है जिसमें से ऑयल लीक हो रहा है एट द रेट ऑफ 16 मिलीलीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतनी स्पीड से कम हो रहा है ऑयल, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ ऑयल इज चेंजिंग व्हेन द ऑयल लेवल इज 18 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चे इसको कंफ्यूज होते हैं, मेनली क्वेश्चन पढ़ने में कंफ्यूज होते हैं, उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा एकदम धीरे धीरे, हम स्टेप वाइज करेंगे। देखो सबसे पहले हम एक ड्रम बना लेते हैं अपना, एक ये ड्रम है, ठीक है। ड्रम के अंदर आपका ऑयल भरा हुआ है, और सॉरी हाँ, ड्रम के अंदर आपका ऑयल भरा हुआ है और ऑयल लीक भी हो रहा है साथ में, ठीक है। तो हम इसकी रेडियस मान लेते हैं और इसकी हाइट मान लेते हैं। तो समझ लो आप यहाँ से ये कि यहाँ पे छेद हुआ हुआ है, ठीक है। और इससे ऐसे जो आपका ऑयल है वो आपका ऑयल यहाँ पे लीक हो रहा है, ठीक है। ऑयल यहाँ पे इसमें लीक हो रहा है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, एट द रेट ऑफ 16 मिलीलीटर पर सेकंड से लीक हो रहा है ऑयल फ्रॉम अ वर्टिकली कैप्ड सिलेंडर ड्रम कंटेनिंग ऑयल इफ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज 7 सेंटीमीटर। हमें रेडियस क्या दी हुई है, 7 सेंटीमीटर हमें रेडियस दी हुई है, ठीक है। रेडियस की 7 सेंटीमीटर है और क्या दिया हुआ है, हाइट है 16 सेंटीमीटर। तो पूरा जो ड्रम है, पूरे ड्रम की हाइट आपको क्या दी हुई है, आपको पूरे ड्रम की हाइट यहाँ पे 60 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। पूरे ड्रम की हाइट आपको 60 सेंटीमीटर दी हुई है, 7 सेंटीमीटर रेडियस दी हुई है। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ ऑयल इज चेंजिंग व्हेन द ऑयल लेवल इज 18 सेंटीमीटर। तो देखो हमें ये निकालना है कि ऑयल किस रेट पे चेंज हो रहा है, मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब हाइट कम हो रही है ऑयल की सिलेंडर में, तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालनी पड़ेगी इसमें। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, जब ऑयल का लेवल 18 सेंटीमीटर है। देखो ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें दी हुई आपको, एक काम कुछ ही आती है, इनमें से सारी चीज़ें काम नहीं आती हैं, आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दी जाती हैं। देखो ऑयल हमारा यहाँ तक भरा हुआ है इसमें, ठीक है। ऑयल यहाँ तक समझ लो भरा हुआ है, 18 सेंटीमीटर हाइट भरा हुआ है अभी, मतलब कम हो रहा है ऑयल धीरे धीरे, ठीक है। तो हम निकालेंगे, अब देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करें, अगर हम ऑयल की बात करें, तो जब ऑयल किसी में फिल होगा तो आप क्या लिखोगे, उसको वॉल्यूम होगी, ठीक है। किसी भी सिलेंडर में जो ऑयल फिल होगा तो उसकी वॉल्यूम के हिसाब से होगा। एक सेकेंड, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले आप लिखो कि आपको क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ ऑयल इज लीकिंग एट द रेट ऑफ 60 मिलीलीटर पर सेकंड। मिलीलीटर किसकी टर्म होती है, मिलीलीटर वॉल्यूम की आपकी यूनिट होती है। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा वॉल्यूम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड है, मिलीलीटर पर सेकंड। तो dv/dt इज इक्वल टू 16 मिलीलीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। ऑयल कम हो रहा है धीरे धीरे। अब हमें क्या दिया हुआ है, देखो अब आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की। तो सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो πr²h होती है। सिलेंडर की वॉल्यूम आपको पता होनी चाहिए, सिलेंडर की वॉल्यूम πr²h होती है, सॉरी हाँ πr²h होती है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी वॉल्यूम है इसको हम v से डिनोट कर लेते हैं। वॉल्यूम को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे देन उसमें हम वैल्यूज डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आप देखना आपकी इसमें से कितनी वैल्यूज काम आती है जो आपको क्वेश्चन में दी हुई थी। तो वॉल्यूम हमारा क्या है, πr²h। अब जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा dv/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो पाई ऐसा कैसे लगा। अब ये जो r है आपका रेडियस, इसको भी मैं r² ही रखूंगा, इसको मैं 2r क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं कर रहा हूँ रेडियस को, क्योंकि देखो रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर दी हुई है, पर जब ऑयल कम होगा तो ये हाइट के हिसाब से कम होगा। ऐसे हाइट कम हो रही होगी, रेडियस तो वैसी की वैसी रहेगी ना तो रेडियस बढ़ रही होगी ना रेडियस कम हो रही होगी, लेकिन हाइट आपकी जो है वो हाइट कम हो रही होगी ऑयल की। तो ठीक है, उसके हिसाब से रेडियस हम चेंज नहीं करेंगे, r², इसको कॉन्स्टेंट रखेंगे। बाकी h का डिफरेंशिएशन dh/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हाइट आपकी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमें यही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे हमें क्या dv/dt की वैल्यू देखो निकाल की दी हुई हमें क्वेश्चन में 16 मिलीलीटर पर सेकंड दी हुई है। तो dv/dt हम 16 यहाँ पे डाल देंगे, पाई अब r क्या है हमारा, रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, तो 7² इंटू dh/dt। अब देखो बस आपको क्या करना है, इसको सिंपली कैलकुलेट करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है, आपको dh/dt की वैल्यू निकालनी है ऐसे। तो आप देखो आपकी जो ये हाइट थी, आपको 60 सेंटीमीटर पूरे सिलेंडर की हाइट दी हुई है, आपको ऑयल की हाइट दी हुई है, वो आपको कोई काम नहीं आएगी यहाँ पे। तो dh/dt की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 ऊपर है, नीचे पाई जाएगा, साथ में क्या है 7² है, 7 49, ठीक है। तो आप इसको क्लियरली कैसे लिख सकते हो और अच्छे से, dh/dt इज इक्वल टू 16/49 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड से आपकी हाइट बढ़ेगी, हाइट सेंटीमीटर पर सेकंड से ही बढ़ेगी, आपको 7 सेंटीमीटर रेडियस दी हुई है। सो दिस इज योर आंसर। देखो अब इसमें क्या था, कुछ बच्चे ऐसे कन्फ्यूज होते हैं कि यहाँ पे यार ये हाइट दी हुई है, हमें इस हाइट से क्या रिलेटेड होगा, इस हाइट को अपने क्वेश्चन में यूज़ ही नहीं किया, आंसर में यूज़ ही नहीं किया। तो ऐसे कुछ यूज़ ही नहीं आएगा, बस आपको वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करना है, देन आपको वैल्यूज पुट करनी है। और ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ये आर है आपका ये कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि आर तो चेंज होगा ही नहीं,
आपकी रेडियस चेंज होनी ही नहीं है, बस आपकी हाइट चेंज होनी है। तो यही आपका आंसर है 16/49 पाई। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।